जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। साथियों, मैं गोलू सर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोलू सर में। साथियों, मैं आप सभी के लिए एक शानदार कोर्स लेकर आया हूं बेसिक मैथ्स का। साथियों, मैं मैथमेटिक्स को जीरो से एडवांस लेवल तक आपका करवाने वाला हूं इस कोर्स के अंतर्गत, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी। तो साथियों, हमारे इस कोर्स से जुड़ने के लिए, आप सभी के मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सभी गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। साथियों, मैं एक ऐसा कोर्स लेकर आया हूं जिसमें जीरो से एडवांस तक करवाऊंगा, वो भी बेसिक तरीके से। आपको हर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। साथियों, हर टॉपिक को कवर भी करवाऊंगा मैं, और टॉपिक समझ में भी आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, बिना देरी किए हम इस कोर्स को प्रारंभ करते हैं। साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपको 12वीं वीडियो में आपको लेकर आ रहा हूं। अगर आपने वीडियोस पहले नहीं देखी हैं तो आप सभी बेसिक मैथ्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट अवश्य रूप से देखें, ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो, बहुत अच्छे से आप समझ सको और एक बार में हर चीज आपको समझ में आ जाए। तो इसके लिए आप पहले जो वीडियो में आपको 11 वीडियो बना चुका हूं, वो 11 वीडियो देख लीजिए। ये मैं 12वीं वीडियो प्रारंभ करने वाला हूं। साथियों, आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा भिन्न। आज भिन्न में आप सब लोगों को पढ़ाने वाला हूं। भिन्न कहते किसे हैं, कितने प्रकार की भिन्न होती है। साथियों, भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुणा और भाग। साथियों, भिन्न से संबंधित जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। साथियों, वीडियो को प्रारंभ करता हूं। भिन्न किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं भिन्न की। साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि भिन्न कहते किसे हैं, अगर परिभाषित रूप में समझा जाए तो। साथियों, अगर परिभाषित रूप में तो साथियों, भिन्न को हम प्रारंभ करेंगे। आखिर भिन्न कहते किसे हैं, तो देखिएगा, मैं भिन्न की आपको परिभाषा बताता हूं। जैसे मैंने कहा है कि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है तो वह संख्या भिन्न कहलाती है। मैंने क्या कहा है साथियों, किसी संख्या को P/Q के रूप में जब लिखा जाता है तो वह क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। या फिर साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम ये कह सकते हैं कि जब किसी संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है, अंश बटा हर के रूप में जब किसी संख्या को लिखा जाता है, या फिर किसी संख्या को A/B के रूप में भी लिखा जाता है। मैं कह सकता हूं कि P/Q के रूप में लिखना, अंश बटा हर के रूप में लिखना, या A/B के रूप में लिखना,
भिन्न कहलाती है, जिसको हम बटे के रूप में जानते हैं। साथियों, अक्सर हम कहते हैं कि बटे में कोई संख्या है, बटे में कोई संख्या है, उसको आप बताइए। जैसे मैं कहूं कि 2/3। साथियों, 2/3 ये कोई संख्या है, तो ये जो संख्या है ये भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी साथियों? ये संख्या भिन्न संख्या कहलाती है। मैंने कहा कि 5/6, 5/6 क्या है? मैंने अंश बटा हर के रूप में लिखा। यहां जो 5 है ये साथियों अंश है, क्या है? और 6 यहां पर जो है हर है। साथियों, अंश बटा हर के रूप में ये संख्या लिखी हुई है, तो ये संख्या भिन्न कहलाती है। बात समझ में आई? संख्या क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। यानी जब ऐसी संख्या आपको दिखाई दे जिसमें बटा हो। अब थोड़ा सा समझिएगा, इसकी कुछ शर्त है, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है। भिन्न इसकी थोड़ी सी शर्त है, जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। साथियों, इस भिन्न होने की एक शर्त है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है? तो चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा मतलब। जैसे मैंने कहा कि 2/3 है, यहां पर 2 क्या है? अगर मैं यहां लिखूं कि यहां पर 2 क्या है, तो देखिए यहां पर जो 2 है, यहां पर जो 2 है, 2 मेरा अंश है। 2 क्या है? अंश है। और यहां पर 3 जो है वो हर है। क्या है साथियों? 2 जो है मेरा अंश है, 3 हर है। या फिर मैं कह दूं कि 2 जो है उसको मैंने P माना है, और यहां पर जो 3 है, 3 मेरा Q है। तो साथियों, वो वही तो कह रहा है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। मतलब ये है कि 2/0 नहीं होना चाहिए। ये यहां जो बटे में संख्या आ रही है वहां 0 नहीं होना चाहिए। Q की जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो वह भिन्न की श्रेणी में नहीं आएगी। तो साथियों, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? मैंने कहा है कि भिन्न किसे कहते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, या अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, या A/B के रूप में लिखते हैं। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? वो संख्याएं कहलाती हैं भिन्न। क्या कहलाती हैं साथियों? भिन्न कहलाती हैं। चलिए आगे हम समझते हैं भिन्नों के प्रकार। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भिन्नों के प्रकार को समझने के लिए हमको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। भिन्न के प्रकार, तो देखिएगा, भिन्न जो है वो 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। एक और होती है इकाई भिन्न। क्या होती है? इकाई भिन्न। चलिए समझ लेते हैं इकाई भिन्न। पहले भिन्नों के प्रकार, तो देखिएगा, उचित भिन्न। पहला क्या है? उचित भिन्न, यानी जिन भिन्नों में अंश हर से छोटा होता है। यानी अंश जो है वो छोटा होता है किससे? हर से। हर बड़ा होना चाहिए, यानी अंश जब हर से छोटा होता है उन्हें उचित भिन्न कहते हैं। साथियों, उदाहरण के लिए अगर हम समझें, उदाहरण के लिए अगर मैं समझाऊं, तो जैसे मान के चलिएगा, उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा, यहां समझिएगा, जैसे मान लीजिए 2/4। यहां पे जो अंश है, ये अंश जो है वो हर की तुलना में कैसा है? छोटा है। कैसा है साथियों? छोटा है। जब अंश जो है छोटा होता है और हर बड़ा होता है, वहां उचित भिन्न होती है। और अनुचित भिन्न में क्या होता है? जिन भिन्नों में अंश हर के बराबर या उससे बड़ा हो। यहां पर अंश बड़ा हो, उदाहरण के लिए मैंने कहा कि 8/2, मैं कह दूं कि 3/2, इसमें अंश बड़ा है। क्या बड़ा है? अंश बड़ा है। और जहां अंश बड़ा होता है वो अनुचित भिन्न होती है, अंश जहां छोटा होता है वो उचित भिन्न होती है। इतनी बात समझ में आई? तो देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं मिश्रित भिन्न की। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मिश्रित भिन्न क्या होती है? एक पूर्ण संख्या को उचित भिन्न के साथ मिलाने पर मिश्रित भिन्न बनती है।
साथियों जैसे मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करूं, 2 सही 3/4, ये जो 2 सही इसको किस तरीके से बोलते हैं, 2 सही 3/4, ये जो घटना है ये घटना ही कहलाती है मिश्रित भिन्न, यानी ये जो बना है ये मिश्रित भिन्न बनाई है मैंने। तो देखिएगा मैं एक और उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जैसे 3 सही 2/3 या 4 मान लीजिए, ये मेरी मिश्रित भिन्न है, समझ में आई। अब बात करते हैं समतुल्य भिन्न की। वे भिन्न जो समान मान दर्शाती हैं, भले ही अंश और हर अलग अलग हो, समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। समान मान दर्शाती हैं साथियों, समान मान कैसे दर्शाती हैं देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि 1/2, समझ में आया, मैंने कहा 2/4, समझ आया, मैंने कहा 3/6। अब देखिए 1/2, इसका मान तो 1/2 है ही सही, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मान भी 1/2 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आया। तो ये इनका मान जो है वो समान आया, कैसा आया, समान मान आया। तो ये मेरी क्या कहलाएंगी, ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं मेरी कहलाती हैं समतुल्य भिन्न। ये संख्या क्या कहलाती है, समतुल्य भिन्न। साथियों बात करता हूं इकाई भिन्न की, तो इकाई भिन्न की परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषित रूप में अगर इसको समझा जाए, जिसका अंक वह संख्याएं जिसका भिन्न जिसका अंश 1 हो, क्या कहलाती हैं, इकाई भिन्न कहलाती हैं। जैसे ये हो जाएगा 1/3, 1/2, 1/8, इनका अंश क्या है, इकाई है। आई होप कि आप सबको ये समझ में जरूर आया होगा। चलिए अब जो है मैं बात करता हूं, भिन्न के प्रकार हो गए, अब भिन्नों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आगे हमको पढ़ना है इसी वीडियो में भिन्नों के जोड़, भिन्नों के घटाव, भिन्नों के गुणा और भाग। साथियों भिन्न के जोड़, गुणा, घटाव भाग सब कुछ हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे भी। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम भिन्नों के जोड़ को किस तरीके से हमको करना है। भिन्नों के जोड़ को समझने से पहले मैं भिन्नों के विषय में थोड़ा सा और आपको बता दूं। जैसे साथियों मैंने कहा है ये मेरा 1/2 है, क्या है, 1/2 है। तो इसमें अगर मान लीजिए 1 को जोड़ दिया जाए, अच्छा एक और बात, इससे पहले मैं एक और बात कर लूं, जैसे मैंने मिश्रित भिन्न आपको बताई थी साथियों, मिश्रित भिन्न मैंने आपको बताई थी। तो मिश्रित भिन्न से मैं सिंपल साधारण सरल भिन्न कैसे बना सकता हूं, इसको अब मिश्रित भिन्न से चेंज करना है मुझे सरल भिन्न में। मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए जैसे 2 सही 1/2 है, इसको, ये कैसी भिन्न है मेरी, ये मेरी मिश्रित भिन्न है। और इस मिश्रित भिन्न को मुझे सरल भिन्न बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसमें मुझे 1 जोड़ देना है। कैसे, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5 बटे में जो नीचे संख्या है वही आएगी 5/2। चलिए एक और समझ लेते हैं। मैंने कहा कि 3 सही, अब मैं जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं वह टॉपिक आप समझ लीजिए, मैं लिख भी देता हूं कि मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना। चलिए कैसे बदलूंगा समझो।
पहले एक मिश्रित भिन्न लेता हूं। मैंने कहा कि 2 सही 2/3, ये मेरी मिश्रित भिन्न है। इसको मुझे सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के मध्य गुणा आएगा और इनका रिजल्ट में ये संख्या ऐड हो जाएगी। कैसे, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8/3। समझ आया? ये मैंने मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न बना दी। चलिए दूसरा उदाहरण देखता हूं। मैंने कहा कि 3 सही 2/5। साथियों 3 सही 2/5 है। इसको सरल भिन्न बनाने के लिए क्या करूंगा, 5 तिये 15, 15 में 2 जोड़ा 17/5। मेरे प्यारे लाडलू, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मुझे लगता है कि आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट में यस सर आप लिख दीजिए। साथियों कमेंट कीजिए, कमेंट में मुझे यस सर लिखकर भेजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सबको ये बात समझ आ गई होगी, ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, ये टॉपिक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। साथियों कुछ और सवाल हम देख लेते हैं। मैंने कहा कि 2 सही 3/7। चलिए सरल भिन्न बताइए। 7 दूनी 14, 14 और 3, 14 से 15, 16, 17/7। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेता हूं। 3 सही 2/7, 7 21, 2 23/7। समझ में आ रहा है? इस तरीके से, इसी तरह से हम मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको भिन्नों के जोड़। साथियों भिन्नों के जोड़ हम पढ़ने वाले हैं। बहुत शानदार तरीके से हम भिन्नों के जोड़ पढ़ेंगे। तो देखिएगा, भिन्नों के जोड़ को पढ़ने के लिए मुझे क्या करना है। एक भिन्न लीजिए 2/3। इस 3 में अगर मान के चलिएगा मैं 1 जोड़ दूं, मैं बहुत बेसिक तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं, बिल्कुल जीरो तरीके से आपको बताऊंगा, जीरो तरह से किस तरीके से उसको जोड़ना है। तो देखिएगा मुझे हल करना है, बिल्कुल शानदार तरीके से समझूंगा। अगर साथियों इसके नीचे कोई संख्या नहीं है हर में, तो मैं 1 मान लूंगा। क्यों? क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। चलिए इन दोनों का फिर मुझे लेना रहता है एलसीएम। क्या लूंगा? एलसीएम। साथियों 3 और 1 का एलसीएम जब लूंगा तो 3 मेरा एलसीएम आएगा। ठीक है? अगर एलसीएम आपको नहीं आते हैं तो आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दे दूंगा, आप उसको देखकर समझ जाओगे। 3 और 1 का एलसीएम लिया तो 3 आया। चलिए अब इस 3 का भाग देना है मुझे इस 3 में। चलिए कौन से 3 का भाग इस 3 में देना है। तो 3 एकम 3 कितना आया? 3 का भाग दिया तो 1 आया। साथियों फिर इसके गुणा में जो संख्या इसके बटे में ऊपर है वो यहां गुणा करके लिख देना है। 2 है तो 2 लिख दिया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। साथियों अभी 1 का भाग मुझे 3 में देना है। चलिए ये 1 का भाग दे दिया तो 3 बार जाएगा। साथियों 3 आ गया, इसके गुणा में इससे ऊपर वाली बात समझ में आई? क्या किया है दोबारा से समझो। इस 3 का भाग दिया 3 में, 1 बार गया और उठाकर इसके गुणा में जो भी संख्या वो बटे में है वो संख्या यहां लिख दी। प्लस का प्लस, इसका भाग इसमें दिया, इस 1 का भाग 3 में दिया तो 3 आया, गुणा में इसके ऊपर वाली संख्या। चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगता है समझ में आया होगा। चलिए अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए। 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 बटा ये 3। साथियों 3 और 2 5/3 ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं अगली
सवाल मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। जैसे मैंने पहला दूसरा सवाल मैंने लिखा है कि 3/2 प्लस मैं 2 मान लेता हूं। अभी साथियों मैं एक एक संख्या जो है बटे में एक लेकर मैं आपको कुछ सवाल बता रहा हूं। कुछ नहीं है तो एक माना, ठीक है, हल। चलिए 2 का एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम 1 आएगा। 2 का भाग दूंगा इस 2 में, 2 एकम 2 गुणा में इसके ऊपर वाला जो भी संख्या हो प्लस 1 का भाग दिया 2 गुणा में इसके ऊपर वाला। चलिए अब इन दोनों का गुणा करना है मुझे, इन दोनों का भी गुणा करना है। 3 एकम 3 प्लस का चिन्ह है तो प्लस 2 दूनी 4 बटे में ये 2 का 2, 4 और 3 7/2। मेरे प्यारे रसगुल्लो ये मेरा सही आंसर आ गया। चलिए एक और सवाल समझते हैं, तीसरा सवाल जानते हैं। मैंने कहा कि 5/4 प्लस 1 का मैंने जोड़ किया। अभी मेरे लाडलो मैं आप सबके लिए बेसिक बता रहा हूं, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा कुछ नहीं है बटे में तो 1 मान लिया, माना कि नहीं माना? चलिए आप भी मान लेना। दोनों का एलसीएम लिया 4 आया, 4 का भाग दिया 4 एकम 4 गुणा में इसके ऊपर वाला जो भी हो, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आएगा। 1 का भाग दिया इस 4 में तो 4 गुणा में इसके ऊपर वाला। समझ में आया? इन दोनों का गुणा किया तो 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4 बटे का 4, 5 और 4 को जोड़ा 9/4। मेरे प्यारे रसगुल्लो ये मेरा सही आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट देख लेते हैं। डिफिकल्ट कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा सा इससे एडवांस। 3/2 प्लस में 1/2, एक और भिन्न ले लेता हूं। इस भिन्नों का जोड़ करना है मुझे। क्या करना है? जोड़। कैसे? यहां पर जोड़ का चिन्ह है तो मुझे जोड़ करना है। चलिए हल। दोनों का एलसीएम लिया। चलिए कैसे लूंगा एलसीएम? ये 2 और 2 का एलसीएम लिया, यहाँ 2 एकम 2 2 एकम 2 तो एलसीएम कितना आ गया? 2 आ गया। चलिए 2 का भाग दिया 2 एकम 2 गुणा में इसके ऊपर वाला प्लस 2 का भाग दिया 2 दूनी 2 एकम, एक बार जाएगा गुणा में इसके ऊपर वाला। चलिए 3 एकम 3 प्लस 1 का 1/2, 3 और 1 4/2, 2 एकम 2 2 दूनी 4। साथियों ये मैंने काट दिया है। काटना नहीं आता हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, ये वीडियो में आपको दे दूंगा। संख्याओं को काटना मैंने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप काटना भी सीख सकते हैं किस तरीके से मैंने काटा है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन। 3/4 प्लस 2/3 हल। कैसे करना है? दोनों का एलसीएम लिया 4 और 3 का। साथियों 4 और 3 का एलसीएम 2 से काटा 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटा 2 एकम 2, 3 फिर नहीं कटेगा। 3 से काटा 1 1 आ गया। 3 दूनी 6 6 दूनी 12। मेरे रसगुल्लो 12 इनका एलसीएम आ गया। अब समझो 4 का भाग दूंगा 12 में, 4 एकम 4 4 कैसे? देखिए 12 है, 12 में भाग दिया 4 का तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 कितना आ गया? 3 आ गया। गुणा में इसके ऊपर वाली संख्या प्लस 3 का भाग दिया 12 में दिया 3 का भाग, 3 एकम 3 3 चौके 12 4 आ गया। इंटू में इसके ऊपर वाला 3 3 9, इन दोनों का गुणा कर दिया प्लस 4 दूनी 8, यहां पे गुणा कर दिया बटे में 12, 8 और 9 17/12। ये मेरा सही आंसर आ गया। यहां तक समझ में आया? आई होप आप सभी को ये जोड़ आने लग गए होंगे, जोड़ समझ में आए होंगे। साथियों अब मैं घटाव बताता हूं।
अगला जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है मेरा भिन्नों की घटाव। साथियों, भिन्नों के घटाव हम पढ़ने वाले हैं, भिन्नों के घटाव को पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, भिन्नों के घटाव जो है, घटाव को किस तरीके से करना है तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 3/2 माइनस 2/2 कैसे करना है, हल देखिए। तो समझो, मैंने कहा है कि 2 और 2 का एलसीएम लिया, 2 आ जाएगा, 2 का भाग दूंगा 2 में, 2 एकम 2 गुणा में इसके ऊपर वाली संख्या माइनस का माइनस, अब 2 का भाग फिर 2 में दिया, 2 एकम 2 एक बार गया, अब इसकी गुणा में इसके ऊपर वाला, ठीक है। 3 एकम 3 माइनस का चिन्ह, 2 एकम 2/2, साथियों 3 में से 2 गया तो 1/2। ये भाग आपको समझ जरूर आया होगा। इसी तरीके से मैं दूसरा भाग करूंगा। देखिए 8/3 माइनस 2/2। चलिए किस तरीके से करना है समझाता हूं। 3 और 2 का एलसीएम लिया तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। अगर साथियों आपको एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, देख सकते हैं। 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया, अब 3 का भाग दिया, गुणा नहीं करना, मैंने यहां गुणा करके आपको बता दिया है कि 3 दूनी 6, आपको ऐसे नहीं करना। इस सवाल में इसी तरीके से होगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया है। आपको इसको पूरा करना पड़ेगा। आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप जाके देख लीजिए। 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6 गुणा में 8 आ जाएगा, माइनस 2 का 6 में दिया भाग दिया, 2 3 6 गुणा में 2। चलिए अब 8 दूनी 16 माइनस 3 दूनी 6/6 आ गया, 16 में से 6 गया तो 10/6। आप चाहो तो काट दीजिए और नहीं चाहो तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हो। चलिए मैं बता देता हूं काट कर। 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 5 10, तो ये मेरा राइट आंसर होगा 5/3। मेरे प्यारे रसगुल्लो, एक और सवाल मैं करता हूं। 8/2 माइनस 3/4। चलिए हल। 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4 गुणा में इसके ऊपर वाला माइनस 4 एकम 4 गुणा में इसके ऊपर वाला, 8 दूनी 16 माइनस 3 एकम 3/4। कैसे आया, समझ में आ रहा है। देखिए 4 8 का गुणा किया 16 आ गया, 3 का गुणा किया 3 आ गया, एक में माइनस का था माइनस लगा दिया, बटे में 4। 16 में से 3 गए तो 12। अच्छा 16 है, 13। साथियों समझ में आया। यहाँ पे 16 में से 3 गए तो 13/4, ये मेरा सही आंसर, राइट आंसर आ गया मेरा। मैं चौथा सवाल और लास्ट सवाल घटाव का करके बताता हूं। देखिए मैंने कहा है कि 2/3। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मैंने जोड़ आपको बताया है, सेम घटाव करना है, पर जहां पर जोड़ का चिन्ह है वहां घटाव जोड़ना है और जहां घटाव का चिन्ह है वहां घटाना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। माइनस करना है मुझे 3/5 से। चलिए मैं देखता हूं, 5 और 3, चलो छोटा कर दूं या ठीक है। 5 3 15, मेरा 15 एलसीएम आया, 3 का भाग दिया, 3 5 15 गुणा में इसके ऊपर वाली संख्या माइनस 5 3 15 गुणा में ऊपर वाली संख्या। अब देखिएगा 5 दूनी 10 माइनस 3 3 9/15। चलिए 10 में से 9 गया तो 1 बचा/15, ये मेरा राइट। साथियों यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब गुणा कर लेते हैं हम भिन्नों की।
भिन्नों के गुणा को समझिएगा। देखिएगा 2/3 इंटू 3/2, यहां कोई मेरी संख्या है। अब देखिएगा, अब मुझे क्या करना है, गुणा का अगर यहां पर चिन्ह है मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर गुणा का चिन्ह आपको दिखे तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाती है। केवल और केवल गुणा करना है। कैसे करना है, तो देखो इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। कैसे, 3 2 3 6/3 दूनी 6 और 6 से 6 कट गया तो 1 राइट आंसर। दूसरा सवाल देखते हैं। मैंने कहा 5/2 इंटू 3/4 इंटू 2 बटा, अच्छा छोटे जाना है, ठीक है। 5 3 15, इन दोनों का गुणा किया, अब इन दोनों का कर दिया 4 दूनी 8, तो मेरा कितना आ गया, 15/8 मेरा सही आंसर होगा। एक और सवाल देखते हैं। मैंने कहा कि 6/4 इंटू 3/5, साथियों 6 18, 18/4 5 20, ये मेरा आंसर। 2 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 नाम 18, 2 धाम के 20, 9/10 मेरा सही आंसर होगा। साथियों ये गुणा आपको समझ में आए होंगे। चलिए एक दो गुणा और कर लेते हैं। मैंने कहा 6/3 इंटू 4/2, चलिए 4 6 चौके 24 और इन दोनों का आपस में गुणा करना है। 6 चौके 24, 3 दूनी 6, साथियों काट दीजिए, 6 से काट सकते हो आप। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 4/1 यानी मेरा 4 सही आंसर होगा। एक और समझ लेते हैं कि 2/3 इंटू 2/4 मेरा सही आंसर है। तो कैसे करूं, सॉरी क्वेश्चन है तो कैसे करूंगा, इन दोनों का गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 3 12, अब काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 ये मेरा सही आंसर होगा। साथियों अब भाग जो है किस तरीके से हमको समझना है इसको देखिएगा। मैंने कहा कि भिन्नों की भाग, जैसे 2/3 है, बटे में अगर 3/2 कोई संख्या आ जाए तो कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है समझ लीजिए। जैसे 2/3 ये संख्या है, समझो 2/3 कोई संख्या है, बटे में है 3/2, तो क्या होगा कि जब बटे वाली संख्या को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो उलट पुलट हो जाएगी। यानी जो 3/2 है, ये वाली 3/2 है, वो पलट कर 2/3 हो जाएगी, ये संख्या बन जाएगी। गुणा किया, गुणा का चिन्ह आएगा, इस संख्या को पलट दीजिए। पहले 3/2 थी, अब ऊपर 2 और नीचे 3, बस वही गुणा बन गया। 2 दूनी 4 और 3 3 9, ये मेरा आंसर आ गया। साथियों समझ में आया। चलिए एक और सवाल समझता हूं। मैंने कहा कि 3/2/8/3, चलिए कैसे करेंगे। मैंने लिखा 3/2 ये वाली संख्या को, अब जो है 8/3 है तो ये 3/8 हो जाएगा। गुणा का चिन्ह लग के गुणा का ही चिन्ह आएगा। अब साथियों क्या करना है, 3 3 9, 8 दूनी 16, ये मेरा राइट आंसर। तो साथियों अब मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको, लगता ही नहीं है, विश्वास है कि आप सबको जोड़ घटाव गुणा भाग और भिन्नों के प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।